हेलो तुला राशि, हेलो लिब्रास, कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपको किस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी में रहना चाहिए। आपके जो भी एक्स इंसान है, एक्स पार्टनर है, एक्स रिलेशनशिप, जिनके साथ रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप हुआ, नो कांटेक्ट है, कोई भी सिचुएशन, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उस इंसान के साथ आपको रहना चाहिए या कोई नए इंसान की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आएगा? अगर कोई नया इंसान आएगा या आएगी तो कब तक आएंगे? और एक्स की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जिनके साथ इश्यूज चल रहे हैं, और नया इंसान आएगा या आएगी उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए कौन सा इंसान अच्छा रहेगा या रहेगी, वो हम चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं तुला राशि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, या इन जनरल रिलेशनशिप्स के बारे में आपकी क्या सोच बन गई है। तुला राशि की क्या फीलिंग है, तुला राशि की, लिब्रा राशि की फीलिंग क्या है रिलेशनशिप्स को लेकर, तुला राशि के माइंड में क्या चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। तुला राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, या इन जनरल उनकी सोच क्या है रिलेशनशिप को लेकर। की टू माई हार्ट। तुला राशि आपकी खुद की जो सोच है, खुद की जो फीलिंग्स है, देखिए आप अपने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए तो नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनके साथ आपको भले ही थोड़ी सी चीज़ें मिले, आपकी ज़्यादा उम्मीदें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी उनसे मिले थोड़ा ही मिले रिलेशनशिप में, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, चीज़ें ठोस हों, चीज़ें मजबूत हों। कई बार होता है ना, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि बहुत कुछ चाहिए होता है रिलेशनशिप में। आपको ऐसे लग रहा है कि आपको थोड़ा ही मिले, लेकिन जो कुछ भी मिले ना रिलेशनशिप में पार्टनर से, उसमें चीज़ें बेटर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आ गए, ख़त्म हो गया, चले गए। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हों, उसमें मजबूती हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो दिल की चाबी है ना, वो आपके पार्टनर के पास है। तुला राशि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपने पार्टनर से जब भी कनेक्ट करते हैं, जब भी उनसे मिलते हैं, जब भी उनसे बात करते हैं, तो आपको हर बात का, हर चीज़ का हल मिल जाता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। वो आपकी हर चीज़ को सॉल्व कर देते हैं आपके पार्टनर। तो आपको एक ऐसी-सी फीलिंग आ रही है, और आप अपने पार्टनर के साथ एक रिश्ता तो रखना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं आप अपने पार्टनर को। आपको ऐसा लग रहा है कि चलो कुछ भी नहीं मिलता, कम से कम दोस्त बन के तो रह सकते हैं, एक फ्रेंड बन के तो रह सकते हैं। और आप प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर सीरियस भी है, डेडिकेशन भी है, डिवोशन भी है। और आप अपने पार्टनर का ध्यान चाहते हुए दिख रहे हैं। अटेंशन का मतलब है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके ऊपर ध्यान दे, आपको इम्पोर्टेंस दे, आपको वैल्यू दे। अटेंशन आप उनका चाहते हैं, आप उनकी इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ में चाहते हुए दिख रहे हैं। अटेंशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमें हमें लगता है ना कि सामने वाला यार हमारे साथ ज़्यादा कनेक्ट करे, ज़्यादा ध्यान हमारे ऊपर दे, दूसरे लोगों की बजाय हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। दूसरे लोगों का मतलब होता है जैसे इंसान अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ में बिजी है, तो इंसान को लगता है कि यार नहीं, मेरे ऊपर थोड़ा ध्यान ज़्यादा स्पेशल देना चाहिए। कई बार फ्रेंड्स के ऊपर या घर वालों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है कोई, तब लगता है कि नहीं यार, उनसे ज़्यादा वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। तो आपको एक ऐसी-सी फीलिंग है अपने पार्टनर को लेकर। शायद वो चीज़ें तुला राशि आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रही हैं, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं, ओवरथिंकिंग किसी चीज़ की कर रहे हैं, टेंशन, स्ट्रेस भी ले रहे हैं, किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता भी आपको हो रही है। अब कुछ लोग हो सकता है या तो ज़्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या फिर ये भी हो सकता है कि तुला राशि आपको अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा-सा डाउट है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को और लोगों की तरफ से अटेंशन मिलती है, और लोग उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, या सिंपल ही आप किसी चीज़ के बारे में सोच ज़्यादा रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और जो भी सोच रहे हैं वो थोड़ा-सा नेगेटिव सोच रहे हैं। किसी चीज़ को आप बदलना चाहते हैं, किसी चीज़ को आप चेंज करना चाहते हैं, आप नहीं बदल पा रहे हैं, नहीं चेंज कर पा रहे हैं, इसलिए आप थोड़े-से परेशान भी हो रहे हैं। ये तो आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ हो गई तुला राशि, पार्टनर को लेकर या फिर रिलेशनशिप को लेकर ही। और कुछ तुला राशि के लिए ये भी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, तो कुछ तुला राशि वाले हो सकता है ये भी सोच रहे हैं कि अगर एक्स के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, आपका उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर उनके साथ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो कुछ तुला राशि को ये भी लग सकता है कि भी कोई नया दोस्त बना लेते हैं, नए इंसान की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं, मैं ये सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ तुला राशि वाले ऐसा भी सोच रहे हैं कि भी
फिर से किसी के साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करते, शायद उस इंसान के साथ आपकी चीज़ें बेटर हो जाए। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं। अब देखते हैं तुला राशि, आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एक्स पार्टनर का मतलब जिनके साथ रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हुआ, कोई भी सिचुएशन आपकी उनके साथ चल रही है या हो चुकी है, तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और नया इंसान आपकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं आएगा, अगर आएंगे तो कब तक आएंगे वो देखेंगे। तुला राशि के एक्स पार्टनर की फीलिंग तुला राशि के लिए क्या है। जो इंसान आपके एक्स बन चुके हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या है। मैस्कुलिन, क्लाउड नाइन। तुला राशि, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर काफ़ी भावुक हो रहे हैं, काफ़ी दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं। कुछ तुला राशि के पार्टनर तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिप्रेशन भी उनको हो रहा है। अब ये सबके लिए तो नहीं रहेगा। अगर आपके पार्टनर ज़्यादा इमोशनली वीक है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है वो डिप्रेशन में भी जा रहे हैं या गए हुए हैं। या अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको लगता है कि नहीं नहीं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। जो भी पल आपके साथ बिताए हैं उसको याद करके काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। अपनी फीलिंग्स इमोशंस खुल के आपको बोल नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में ही चीज़ों को रख रहे हैं। लेकिन एक लगाव, एक प्यार, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हैं। और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं नहीं अपनी फीलिंग्स इमोशंस ना आपको जाहिर नहीं करनी है, अगर जाहिर करेंगे तो फिर आप पता नहीं उनके बारे में क्या सोचेंगे। तो आप वो अपना लव, अपना प्यार आपको नहीं बता रहे हैं, नहीं जाहिर कर रहे हैं, दिल में ही रख रहे हैं ये सब चीज़ों को। आपके साथ रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है जब आप उनके साथ होते हैं ना तो उनको आपके साथ ही खुशी मिलती है, आपके साथ ही हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन आपके पार्टनर उनकी कोशिश तो देखिए यही है कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, चीज़ें बेटर हो जाएँ। शायद उनको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है, चीज़ें बेटर नहीं हो सकती हैं, तो अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस, वो जो भी करते हैं अपने आप को वहाँ पे बिजी रख रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में अगर कोई भी चीज़ें खराब हुई हैं उसके ऊपर काम करके चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं तुला राशि आपके पार्टनर। अब ये देखिए आपके पार्टनर का आगे फ्यूचर में एक्शन किस तरीके का रहेगा वो मैं निकालूंगी अभी कार्ड एक्स पार्टनर का। फिलहाल फीलिंग्स आपके पार्टनर की ये हैं। अब देखते हैं नए इंसान की फीलिंग्स क्या रहेगी। ये मैंने फीलिंग्स निकाली हैं। अभी एक्स आपकी लाइफ में आएँगे वापस या नहीं आएँगे, अगर आएँगे तो कब तक आएँगे वो भी बताऊँगी। पहले मैं नए पर्सन के लिए निकाल लूँ कि तुला राशि के लाइफ में कोई न्यू इंसान आएगा या आएगी। अगर कोई भी नया इंसान आएगा तो कब तक आएगा, उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। तुला राशि के लिए नए इंसान की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या है। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ, नए इंसान के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में एंट्री कर चुके हैं तुला राशि, तब भी आप इस इंसान की फीलिंग देख सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि की लाइफ में क्या कोई नया इंसान आएगा या आएगी, अगर आएंगे तो कब तक आएंगे। हायर पर्पस, लॉकडाउन। तुला राशि आपकी लाइफ में देखिए नया इंसान तो कोई ना कोई आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। जरूरी नहीं है कि सभी लोग नए इंसान की तरफ आगे बढ़े ही बढ़े। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि हमें तो नया इंसान चाहिए ही नहीं, मुझे तो मेरे एक्स ही चाहिए। तो आपकी मर्जी होगी कि आप नहीं बढ़ेंगे, तो फिर तो आपकी चॉइस है। फिलहाल मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी नए इंसान की एंट्री होगी। वो आपने एंट्री देनी है या नहीं देनी है वो आपकी मर्जी रहेगी। आपके एक्स वापस आएँगे, नहीं आएँगे, वो उनके लिए मैं अभी कार्ड निकालूँगी आपके लिए। फ़िलहाल एक्स जो नए इंसान है उनकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी? देखिए कोई नया इंसान आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन उनके अंदर मैच्योरिटी की थोड़ी-सी कमी रहेगी। बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होंगे। जैसे होता है ना एक इंसान समझदार होता है, वो थोड़ी-सी कमी रहेगी उन चीज़ों की। और एक्सप्रेसिव भी नहीं होंगे वो ज़्यादा। जैसे होता है इंसान बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत एक्सप्रेस करता है दूसरे इंसान को, तो उतने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे तुला राशि आपके पार्टनर। हो सकता है आपको वो इंसान ऑनलाइन मिले,
ऑनलाइन जैसे होता है ना कि फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे चैट करते हुए किसी से आपकी मुलाकात होगी, किसी से आपकी बातचीत होगी, तो सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आपको वो इंसान मिलेंगे। वो इंसान हो सकता है ऐज में छोटे भी हों, अगर ऐज में छोटे नहीं होंगे तो दिमाग से छोटे होंगे। मैच्योर ज़्यादा नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं करेंगे वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को। कई बार होता है कुछ लोग ना प्यार वाले मैसेजेस करते हैं, इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, तो वो इंसान जो भी आपको मिलेगा या मिलेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहेंगे और थोड़ा-सा फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चलेंगे। अपनी दिल की बात खुलकर आपको नहीं बताएँगे। भले ही आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग होगी। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि कोई नया दरवाज़ा खुलेगा, कोई नया मौका आएगा, कोई चांस आपको मिलेगा और उसका कोई कारण होगा। हायर पर्पस का कार्ड यही बोलता है कि कोई मकसद, कोई कारण गॉड ही कनेक्ट करेंगे, जिसके कारण कोई इंसान आपको मिलेगा। मतलब इसका कोई मकसद होगा उस इंसान का आपकी लाइफ में आने का। उसमें हो सकता है आपको कोई लेसन सीखने को मिले, तुला राशि। लेकिन वो इंसान के साथ मुझे ज़्यादा वो नहीं दिख रहा। जैसे होता है ना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फ्यूचर, कमिटमेंट, वो चीज़ें नहीं रहेंगी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चलने वाले होंगे, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करने वाले होंगे। इमोशन, सेंटिमेंट थोड़े से मिसिंग होंगे उनकी तरफ से। हो सकता है आप ज़्यादा इमोशनल टच चाहते हैं, तो उनकी तरफ से वो चीज़ें नहीं रहेंगी और जो भी बात करेंगे सीधी-सीधी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन उनका आपकी तरफ रहेगा। तो ये इस तरीके की इंसान की नेचर होगी उनकी। कमिटमेंट को लेकर उनकी तरफ से छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे। मतलब कमिटमेंट हो सकता है वो ना दें, इनिशियली तो नहीं दिख रहा मुझे। इनिशियली का मतलब होता है कि देखिए ये 2026 की रीडिंग है, तुला राशि मैं बना रही हूँ। तो जिस दिन भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस दिन से लेकर दिसंबर 2026 तक ये रीडिंग आपके साथ वैलिड रहेगी या 1 साल तक की लगा लो। जिस दिन भी आप ये देख रहे हो उससे 1 साल तक का टाइम रहेगा। ज़्यादा दिसंबर 2026 तक ये वैलिड रहेगी वैसे तो। इस टाइम पीरियड के बीच में कोई मिलेगा लेकिन इस दौरान मतलब 2026 में उनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं आएगा। थोड़े से इमोशनल कम होंगे, सेंटिमेंटल कम होंगे, लॉजिकल ज़्यादा होंगे, ज़िद्दी भी होंगे, स्टबर्न भी होंगे थोड़ा-सा। गुस्सा करने वाले भी होंगे, इस तरीके का इंसान आपको मिलेगा जो भी मिलेगा। अब ये आपकी चॉइस, आपको जाना नहीं जाना। अब मैं देख लेती हूँ कि जो भी नया इंसान आपको मिल रहा है या आएँगे और ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोग इस तरीके के इंसान से कनेक्ट कर भी रहे हैं, बात कर भी रहे हैं। तुला राशि के लिए जो भी नया इंसान उनकी लाइफ में आएगा, क्या उनके साथ फ्यूचर कैसा रहेगा इनका, आगे फ्यूचर में ले जाके चीज़ें कैसी रहेंगी, वो देख लेते हैं एक तो। स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एक्स पार्टनर का तुला राशि की लाइफ में क्या एंट्री रहेगी? क्या तुला राशि की लाइफ में एक्स पार्टनर की एंट्री वापस होगी? उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? एंड तुला राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है एक्स को लेकर और नेक्स्ट को लेकर? तुला राशि के लिए क्या गाइडेंस है? गाइडेंस, तुला राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है एक्स को लेकर और नेक्स्ट को लेकर? तुला राशि, सबसे पहले जो मैंने आपके लिए निकाला कि आपका जो भी नया इंसान आपको मिल रहा है या मिलेगा या मिलेगी, उनके साथ आगे फ्यूचर में चीज़ें कैसी रहेंगी? देखिए 2026 में तो थोड़ा-सा मैंने जैसे आपको बताया कि स्टेबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। लेकिन इन फ्यूचर 2026 के बाद जैसे-जैसे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे-जैसे आप उनको समझेंगे, वो आपको समझेंगे, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक-दूसरे को रिलेशनशिप में मौका देंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शंस लेंगे, तो धीरे-धीरे चीज़ें पॉज़िटिव डायरेक्शन में जाएँगी तुला राशि आपकी उस इंसान के साथ। फिर चीज़ें पॉज़िटिव जाएँगी। मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि आपको कोई नया इंसान एकदम से मिला और एकदम से जो आप चाहते हैं वो चीज़ें मिलेंगी, नहीं वैसा नहीं होगा। कई बार होता है कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है, सोच ऐसी होती है, स्वभाव ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में एकदम से कोई इंसान खुलता नहीं है किसी के साथ। तो जैसे-जैसे आप उनके साथ ज़्यादा समय बिताएँगे, उनको समझेंगे, वो आपको समझेंगे, ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे, तो धीरे-धीरे चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएँगी इन फ्यूचर जाके। 2026 के बाद मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि उसके बाद 2026 के बाद आपका उनके साथ चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। एक कॉन्फिडेंस आएगा इस रिलेशनशिप में, एक पॉज़िटिविटी भी आएगी, एक क्लैरिटी भी आएगी। पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप चीज़ों को डील करेंगे।
आपके लिए नए इंसान की तरफ एडवाइस और गाइडेंस यही है कि अगर आप नए इंसान की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ते हैं या बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अगर आप ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तब तो सभी सिचुएशंस में देखिए आपको समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। डिवाइन टाइमिंग का मतलब कि जो गॉड की टाइमिंग है ना, उसके साथ ही चीज़ें आपको मिलेंगी जब भी मिलेंगी। उन भगवान की, गॉड की, यूनिवर्स की टाइमिंग हर तुला राशि के लिए अलग-अलग रहेगी। तो उनके टाइमिंग के हिसाब से आप चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएँ। गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें। किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठे, जैसे रिलेशनशिप चल रहा है, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने दें। तो इस रिलेशनशिप में एक पॉज़िटिविटी आएगी, फ्यूचर में जाके चीज़ें अच्छी रहेंगी, फ्यूचर में जाके चीज़ें बेटर रहेंगी। फ्यूचर में जाकर चीज़ें उनके साथ लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होने के भी चांसेज़ हैं, जैसे कि कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब बात करते हैं एक्स की तरफ। अगर आपको लग रहा है भई मुझे तो जाना ही नहीं है नए इंसान की तरफ, कुछ भी हो जाए मुझे बात ही नहीं करनी है। फिर क्या करना है आपको, एक्स की तरफ ही अगर आपको जाना है, तो देखिए जो एक्स इंसान आपकी तरफ मुझे दिख रहा है कि तुला राशि एक्स भी आपकी लाइफ में एंट्री तो करेंगे एक बार। एक बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं बना रही हूँ, ये 2026 की ही है, तो कभी भी उनकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट रहेगा, उनसे आपका हो सकता है बातचीत हो जाए, कनेक्शन बने, वो इनिशिएटिव एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कोई डिसीजन चॉइस लेनी है उनको। अब हो सकता है उनकी लाइफ में एक तरफ फैमिली है, करियर है, या एक तरफ आप हो, तो वो डिसीजन चॉइस लेने में थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। और थोड़े से आपके उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहेंगे, और अगर आप उनके साथ रहते हैं, अगर वो वापस आते हैं आपकी लाइफ में, तो वो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहेंगे, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, और एक टॉक्सिक बिहेवियर उनकी तरफ से रहेगा। जैसे होता है ना कि आपको गुस्सा करना, लड़ाई करना, आपको डाँटना, या फिर थोड़ा-सा मतलब के लिए इंसान रिलेशनशिप में होता है कि उनको अगर आपसे कोई फ़ायदा मिल रहा है, फिज़िकल इंटीमेसी का, पैसों का, तो कुछ फ़ायदे गेन के लिए वो हो सकता है तुला राशि आपकी लाइफ़ में रहें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन तुला राशि आपके लिए एडवाइस उनके लिए भी यही निकल रही है, आपके जो एक्स पार्टनर हैं। देखिए, हो सक अगर आप इस रिलेशनशिप को शुरू करते हैं, तो आप दोनों के लिए सलाह यही है कि अगर आप एक्स की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आप दोनों को कुछ चीज़ों को एक-दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं, तो आपके पार्टनर को उन चीज़ों को भूलना पड़ेगा, और अगर आपके पार्टनर ने कुछ गलतियाँ की हैं तुला राशि, तो आपको उनकी गलतियों को भूलना पड़ेगा, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, उनके साथ लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होगा। अगर आप गलतियों को पकड़ के बैठ गए हैं, माफ़ नहीं कर पा रहे हैं एक-दूसरे की गलतियों को, फिर चीज़ें नहीं आगे बढ़ेंगी, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस यही आई है कि उनके साथ चीज़ें बेटर होंगी, हो सकती हैं। एडवाइस यही है कि फॉरगिवनेस, एक-दूसरे को माफ़ कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। सब कुछ पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप पुरानी बातों को पकड़ के बैठ जाएँगे कि तुमने ये कहा था, ऐसा हुआ था, मेरी गलती नहीं है, फिर रिलेशनशिप नहीं आगे उनके साथ आगे बढ़ेगा। फिर इश्यूज़ रहेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, फिर लड़ाई-झगड़े रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रहेगी, और फिर रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा आप दोनों का। हेल्दी नहीं रहेगा, अच्छा नहीं चलेगा ये रिलेशनशिप एक्स के साथ। क्योंकि फॉरगिवनेस का कार्ड यही बोलता है कि देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तुला राशि दोनों हाथों से बजती है, और एक इंसान से गलती नहीं होती। अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं, तो उन्होंने भी की होंगी। ये तो नहीं है कि आपके पार्टनर दूध के दूल्हे हैं, कि उनसे कोई गलती नहीं हुई होगी। उन्होंने भी कुछ गलतियाँ की होंगी जो आपको बुरी लगी। आपने कुछ गलत किया तो उनको बुरा लगा। तो अच्छा तभी रहेगा रिलेशनशिप जब आप उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर देंगे, भूल जाएँगे, और बातों को पकड़ के नहीं बैठेंगे, और उनको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ये वन एक साइड के एफर्ट नहीं है, दोनों साइड के एफर्ट्स रहेंगे, तब आपका उनके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, अच्छा चलेगा। फिर चीज़ें शादी में उनके साथ भी कन्वर्ट हो सकती हैं। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आप माफ़ कर रहे हैं, वो कर ही नहीं रहे हैं ना, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि देखिए एडवाइस तो मैं आपको दे रही हूँ। अब आपके पार्टनर की नेचर कैसी है, उनकी सोच कैसी है, वो ये सब कुछ करेंगे, नहीं करेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक-दूसरे को माफ़ कर देंगे, भूल जाएँगे सब कुछ, फिर तो अच्छा हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप ही कोशिश करते हैं, अरे दूसरा इंसान कुछ कर ही नहीं रहा, आपकी छोटी-छोटी बातों को वो आपको रोक-टोक ज़्यादा करते हैं, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अगर उनकी नेचर ऐसी है, तो फिर उनके साथ चीज़ें थोड़ी-सी नहीं आगे बढ़ेंगी, फिर प्रॉब्लम रह सकती है। तो आपके लिए ये एडवाइस मैंने एक्स के लिए दी है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्स के साथ ही रहना है जी, आपको तो नए इंसान की तरफ नहीं बढ़ना, तो फिर ये चीज़ें आप दोनों को करनी पड़ेगी ना। देखिए, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आप रहना चाहते हैं ना, तो आप ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं रह सकते तुला राशि। सामने वाले के भी एफर्ट्स होने चाहिए रिलेशनशिप में, तभी इंसान का रिलेशनशिप ग्रो करता है। अगर उनके एफर्ट्स रहे होते और आपके भी एफर्ट्स रहे होते, तो आपके पार्टनर एक्स बनते ही नहीं आपके, उनके साथ चीज़ें खराब ही नहीं होती। वो एक्स बन चुके तो कहीं न कहीं इश्यूज़ आए हुए हैं, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है।
अगर आपको लग रहा है अभी कुछ फ्यूचर नहीं है, नहीं पॉसिबल है, मन है करने का, फिर मन को छोड़ दें, फिर भूल जाएँ पुरानी चीज़ों को, नए इंसान की तरफ बढ़ें आगे, उनके साथ चीज़ें ज़रूर अच्छी चलेंगी, लेकिन स्टार्टिंग में अभी कुछ इश्यूज़ रहेंगे, मतलब एकदम से नया इंसान कोई मिलता है, तो हर इंसान की नेचर नहीं होती कि कोई भी इंसान आए और आपको कमिटमेंट दे दे, आपके हिसाब से रिलेशनशिप चले, वैसा नहीं होता। थोड़ी-सी मैच्योरिटी आपको भी रखनी पड़ेगी और जो गलतियाँ पास्ट में आपने की हैं या जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज़ हुए हैं, ख़त्म हुए हुआ है पुराना रिलेशनशिप, तो वो नए रिलेशनशिप में मत दोहराना और उनके साथ इन फ्यूचर मतलब 2026 के बाद चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। तो फिर आपको नए इंसान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और मान लो आपको नया इंसान भी नहीं चाहिए, आपको लग रहा है एक्स के साथ कुछ हो नहीं सकता, अब मुझे नया इंसान नहीं चाहिए, फिर आपको क्या करना चाहिए? एडवाइस क्या है तुला राशि के लिए? देख लेते हैं क्या है। फिर आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर चलना है, आपको इमोशनल सेंटिमेंटल बिल्कुल भी नहीं होना। आप जितना प्रैक्टिकल होकर चलेंगे, जितना समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आपको रिलेशनशिप को थोड़ा-सा भुलाकर अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर, करियर के ऊपर, जॉब, बिज़नेस, पढ़ाई, मनी, पैसे के ऊपर पूरा ध्यान देना है। क्योंकि आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। इन चीज़ों से हटकर फिर आपको दूसरे लाइफ़ के एरिया के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ख़ास करके अपने ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा तुला राशि और यही चीज़ें आप करेंगे तो कोई भी आपको मिल जाएगा। तो आप अपने आप को इग्नोर ना करें, अपने आप को सेटल करें, वेल सेटल्ड हो, एक स्टेटस बनाएँ, एक स्टैंडर्ड बनाएँ, एक पावर पोज़ीशन अथॉरिटी अपनी लाइफ़ में लेकर आएँ। इन चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। फिर आपको पूरा प्रैक्टिकल होना चाहिए कि इस तरीके का इंसान आपको बनना है फिर कि आप हर्ट नहीं होंगे कभी भी। आपको अपनी सोच चेंज करनी है और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना किसी भी चीज़ के लिए। इंडिपेंडेंट तरीके से चीज़ों को डील करें मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना और आप जो भी करें खुद के बलबूते के ऊपर करें। आपको इस तरीके का अपना एक रवैया बनाना पड़ेगा और ज़्यादा कार्ड यही बोलता है कि आपको अपने आप को जितना बिज़ी रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि फ्यूचर में मुझे आपका करियर ज़्यादा अच्छा जाता हुआ दिख रहा है और जब इंसान के पास करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस अच्छा खासा होता है ना, तो इंसान को कोई भी मिल जाता है। तो ये आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है। तो ये है तुला राशि आपकी रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।